रागवान अधिकारी प्रवृत्ति धर्म का पालन करता है, और जो रागवान नर नारी है उनको प्रवृत्ति में ही लगाना चाहिए, उनकी प्रवृत्ति नहीं छुड़ाना चाहिए कि हमारे जैसे छोड़ तुम बैठ जाओ, और इंद्रियों को धीरे धीरे बस में करके फिर भगवान की उपासना करना चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए, अंत वेदांत के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन जो वैराग प्रधान अंतःकरण है, जो वैराग प्रधान अंतःकरण है, उन्हें संसार में बहुत विक्षेप होता है, तब वो अपने घरों में नहीं रह सकते, गांव में नहीं रह सकते, परिवारों में नहीं रह सकते, एकांत में रह करके भजन करते हैं और फिर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कोई साधन सुविधा लेके नहीं जाते, ना सोना लेके जाते हैं, ना रुपया पैसा लेके जाते हैं, ना कोई सामान लेके जाते हैं, ना 2 जोड़ी कपड़ा लेके जाएंगे। क्या है? घर की कोई वस्तु लेके नहीं जाते, इसका नाम त्याग वैराग होता है किसी के अंदर त्याग वैराग की हिम्मत? क्या है? जो रागी लोग नहीं छोड़ सकते हैं, क्या है, वो घर में ही भगवान के साथ राग करें, कथा के साथ राग करें, सत्संग करें, सत्पुरुषों का संग करें, उनसे राग करें, भगवान से राग करें, तो राग से ही तो फिर राग मिलेगा, मिटेगा। जो राग संसार में है वही राग भगवान के चरणों में हो जाए, महापुरुषों के चरणों में हो जाए, तो आसक्ति से आसक्ति कटती है ना। तो संसार की आसक्ति कटने की दवा बन गई, और कितनी आसक्तियों से बच गए हैं। नहीं, कहां कहां हमारी आसक्ति होती और कहां कहां हम भटकते रहते। तो इसलिए एकांत में रह करके फिर वो भजन करते हैं। वैरागवान जो लोग होते हैं जंगल निकल जाते हैं, परिवार घर संसार को छोड़ करके, नौकरी व्यापार धंधा अपना घर किसानी सब छोड़ कर निकल जाते हैं। गौतम बुद्ध राजा के लड़के छोड़ कर निकल गए, क्यों निकल गए? छोड़ इसलिए फिर भी बिना वैराग के कभी घर द्वार किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वैराग ना हो तो घर द्वार छोड़ना ही नहीं चाहिए, विश्वास ना हो तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, नहीं उसका पतन हो जाता है। इसलिए जो पूर्व वैराग हुआ तो वही भिक्षा के द्वारा फिर अपना जीवन निर्वाह करता है और उसी से वो शुद्ध हो जाता है। पर शास्त्र कहते हैं बिना वैराग का आदमी घर गृहस्थी छोड़ता है और भिक्षा से अपना निर्वाह करता है और दान धर्म लेता है, तो बोले वो फिर क्या हो जाता है? बोले नीचे गिर जाता है, आरूढ़ पतित हो जाता है। इसलिए उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अनधिकारी लोग दान दक्षिणा लें, रंग रूप बना करके, कपड़ा पहन करके, माला पहन कर, तिलक लगा करके और तीर्थों में घूमे और दान लें, क्या है, और अपने को ये बताएं वो बताएं, बोले दोनों को नरक में ठेला है। जो उनको मान रहा है उनका, और जो क्या है अपने का, गुरु चेला दोनों को नरक में ठेला होने वाला है। बोलो तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। उनका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है और उनका ध्यान उसी में लगा रहता है कि दान दक्षिणा कहां मिल रही है, भंडारे में जाएंगे इकट्ठा होकर, चले जाओ तीर्थों में। उनका ध्यान यही रखते कहां कहां भंडारा, 10 जगह जाएंगे। क्या है? एक दिन में 10 जगह जाएंगे, भंडारा कहां कहां है, कहां दान दक्षिणा ज्यादा मिलेगी, और उनका अंतःकरण शुद्ध रहता है, इसीलिए ध्यान लगा रहता है। प्रवृत्ति धर्म के आचार सप्तर्षि हैं, 7 ऋषि हैं, निवृत्ति धर्म के आचार 4 कुमार हैं, और यदि कोई ठीक पालन नहीं करता है, चाहे 4 ऋषि हो, चाहे 7 ऋषि हो, चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे निवृत्ति में हो, जो ठीक पालन नहीं करेगा उस पर शासन करने के लिए मन का शासक होता है, राजसत्ता होती है। क्या है? वो सब पर नियंत्रण करते हैं, चाहे गुरु हो, चाहे आचार्य हो, चाहे महात्मा हो। जो अच्छे नियमों का पालन नहीं करता, राजा को दंड देने का अधिकार है, नियम होता है। नहीं वो सब अनुशासन में रहे ना, वो आत्मानु का शासक तो सदगुरु होता है ना। सदगुरु स्वयं रहे और अपने शिष्यों को भी नियंत्रण में रखे कि अनावश्यक नहीं खाना, अनावश्यक नहीं बोलना, अनावश्यक मनमानी व्यवहार नहीं करना। क्या है? नियंत्रण में मर्यादित होकर नियंत्रण में चलो और नियंत्रण में बोलो। अर्थ का अनर्थ नहीं लगाना। क्या है कि कोई कुछ बोल रहा है और तुम लोग समझ लो और कुछ नहीं। ब्रह्मा के एक दिन में 71 चतुर्दशी बीत जाती हैं और इसके बाद मनु काल का, फिर मनु जो है काल का एक अव्यय है। बोलो, प्रत्येक समय तुम्हारी स्वच्छंद प्रवृत्ति में रुकावट डालता है।
मनु और मनपुत्र स्वयं धर्मपूर्वक शासन करते हैं, और जो धर्मपूर्वक शासन नहीं करते, मनु या जो शासक होते हैं, पर उसको दंड देते हैं। दंड देने का अधिकार है। एक हमारे यहां कौशिकी उपनिषद है, उसमें वर्णन किया गया राजा प्रवर्तन की सहायता से इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और विजयी होकर के इंद्र प्रसन्न हो गए, राजा से कहा वरदान मांग लो। तो राजा प्रवर्तन ने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि संसार में सर्वोत्तम वस्तु क्या है। अगर मांगने का अवसर आए तो वास्तव में संसार में जो सबसे सर्वोत्तम वस्तु है वही मांगेंगे। तो उसने कहा मेरे को तो पता ही नहीं है कि संसार में सर्वोत्तम वस्तु क्या है, आप ही दे दो जो आपकी दृष्टि में सर्वोत्तम चीज। इंद्र ने कहा हमारी दृष्टि में अपरछिन्न ब्रह्म का ज्ञान ही सर्वोत्तम है हमारी दृष्टि में। प्रवर्तन ने कहा तो उससे क्या होता है? अपरछिन्न ब्रह्म का ज्ञान क्या होता है? इंद्र ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान होने के बाद पाप पुण्य स्वर्ग नरक का सारा झगड़ा मिट जाता है, परम स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। इस संसार में सर्वोच्च सुख है। बोले दृष्टांत से समझाइए। तो इंद्र ने दृष्टांत बताया। बोले 60,000 ऐसे लोग थे, इंद्र ने बताया। बोले 60,000 ऐसे लोग थे जो ना व्रत करते थे ना स्वाध्याय करते थे, दूसरों को धोखा देने के लिए कपड़ा पहन करके तिलक चंदन लगा के माला पहन करके और जाके तीर्थों मंदिरों के किनारे जाकर बैठ गए थे साधु बन करके। क्या है? जो आया उसको साधु बना दिया। मत करो कोई काम, साधु बन जाओ, भिक्षा भोजन करो, दान दक्षिणा लो। तो मैंने उनको कुत्तों से नचवा दिया था, ऐसा लिखते हैं। इंद्र ने कहा कि मैंने ऐसे साधुओं को जो खाली नामधारी साधु थे, भेद बनाए थे, तप नहीं है, अध्ययन नहीं है, कोई गुरु परंपरा नहीं है, बस साधु कपड़ा पहन लो, चाहे जो तिलक चंदन लगाओ, माला पहनो, साधु बन घूम जाओ। बोलो अरे कोई अगर पुलिस का अधिकारी बन के निकलेगा नकली, तो फिर जेल जाता कि नहीं जाता है? और सरकार जब भर्ती करती है, स्टार्ट देती है, तो उसका महत्व होता है। कोई गुरु किसी को शिष्य बनाता है तो उसका महत्व होता है, कपड़ा देता है, वस्त्र देता है और कहता है तुमको उस परंपरा में चलना है। और कोई अपने आप बना करके चले तो क्या हाल क्या होगा? अपने घर में कैसे रहो? तो दूसरों को धोखा देने के बाहर तीर्थों में या कहीं जाओगे तो दूसरे धोखे पड़ जाएंगे, या तुम ठगोगे या तुमसे ज्यादा कोई ठग जाएगा, ये धोखे में आ जाएगा। उतनी पात्रता नहीं, उतना ज्ञान नहीं, वैराग नहीं, त्याग नहीं। तो शास्त्र कहते हैं कि त्याग वैराग ज्ञान ना हो तो घर नहीं छोड़ना चाहिए। आडंबर ढोक बनाने से क्या होगा? कोई नोट और वोट थोड़ी लेना है, अपने घर में रहो प्रेम से। कौन कहता कि आश्रम पर ज्यादा भीड़ नहीं लगाना, उन लोग रहना है जो त्यागी तपस्वी लोग हैं, तप और व्रत और धन से युक्त हो। इसलिए ये दूसरों को पीड़ा देने के लिए महात्मा साधु बन गए, साधु बन गए, दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं मन से, वचन से, कर्म से, और कहते हैं साधु बन गए। यहाँ गुरु पूर्णिमा के पहले आए थे एक गाड़ी भर के साधु, और साल में 2-4 बार आते रहते थे। बोले नागा हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं उधर दक्षिण भारत। फिर कभी कहेंगे वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। बोले रात को रहेंगे? हम रह लीजिए भैया, नाओ धो खाओ पियो। सुबह अब आए तो बोले अब दक्षिणा चाहिए। उनका यह कर रहे हैं कि हम तुमको दक्षिणा देते हैं। क्या है कि तुमसे सत्संग कथा सुन रहे हैं कि तुमको आमंत्रण किया है। दक्षिणा का क्या विधान होता है कुछ मालूम है तुम लोगों को? क्या दिन तुमने किया है? कौन तुम्हारा गुरु है, तुम्हें पता कि नहीं पता? दक्षिणा किससे मांगी जाती है, दक्षिणा कहाँ दी जाती है? कुछ होश है तुमको कि दक्षिणा मांगने के लिए कपड़ा पहन के घूम रहे हैं? बोलो ऐसा डॉट बताया, चुपचाप चलेंगे? हमको चले जाओ चुपचाप। क्या है दक्षिणा मांग रहे? तुमको होश नहीं कि दक्षिणा किससे मांगी जाती है और दक्षिणा का विधान क्या है? और दक्षिणा मांगने के लिए खाली तुम लोग भेष बनाए और गाड़ी लेकर घूम रहे हो। 2-4-5 साधु बने सब ऐसे। घर में जाएंगे तो अपने ग्रस्त हो जाएंगे, शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे और साधु बन के घूम रहे हैं, ऐसा भेष बनाए ऐसा। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, वो इंद्र ने कहा कि हमने पता लगा करके जो ऐसे साधु थे, क्या है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए साधु बन गए थे, ज्ञान नहीं, त्याग नहीं, वैराग नहीं, जैसे बिन विराग सन्यासी
बिना वैराग के सन्यासी उपहास का पात्र होता है। वो अपने घर गांव में उपहास का पात्र होगा। जब चाहो घर में ही खड़ा रहेगा, रिश्तेदारों में घूमता रहेगा, तो उसकी बदनामी नहीं होगी। क्या है, उस महात्मा कोई कीमत नहीं होती जो अपने क्या है संबंधियों का रोज टहलता घूमता रहे, वहीं खाता पीता रहे। बोलो, वो तो घर से संबंधियों से वैसे दूर भागता है जैसे चोर डाकू बदमाश पुलिस से दूर भागते हैं। एक बार जेल से छूटा तो ऐसे दूर भागते हैं। क्या है, नहीं फिर जेल बदलना पड़ा। जेल खाना उनके लिए है सर। घर के स्त्री परिवार संसार में जेल खाना है। एक बार छूट गए तो वहां से दूर रहते हैं। क्या है, वहां से कोई प्रीत नहीं है ना। इसलिए इंद्र ने कहा कि दूसरों को पीड़ा देने के लिए जो खाली साधु बन गए थे, जो व्रत नहीं करते थे, अध्ययन नहीं कर सकते थे, कोई उनकी धारणा भी नहीं है कि गुरु के ज्ञान पर स्थिर रहे, कम से कम गुरु भी कोई नहीं है। क्या है, तो मैंने कुत्तों से नचवा दिया था 60,000 ऐसे नकली साधुओं को, खाली जो भेषधारी थे, जिन्हें कोई बोध नहीं था, बोले कुत्तों से नचवा दिया था और मेरा एक भी रोम नहीं टूटा। इंद्र बता रहे, यही तत्व ज्ञान देने वाला इंद्र ही तो गृहस्थ है। अब यहाँ तत्व ज्ञान देने वाला इंद्र ही तो गृहस्थ है, जिसने ज्ञान ले लिया और दूसरों को ज्ञान दे सकता है। और राजा महाराजाओं को, शासन प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। विपरीत चलता तो उसको दंड देना चाहिए, और दंड देने से राजा को दोष पाप नहीं होता। दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई गलत बोले, गलत चले, संविधान की विपरीत मनमानी चलाना चाहे अपने को दूसरों को, तो उसको नियंत्रण करने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। धर्म का अनुशासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या है, जिसे उपदेश दिया गया वो राजा प्रवर्तन भी गृहस्थ था और उसे भी ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि ये सब मत भावा मानसा जाता, यह सब मेरे भाव से युक्त है, यह सब मेरे लिए काम ये मेरे लिए श्वास ले रहे हैं, मेरे लिए खा रहे हैं, मेरे लिए चल रहे हैं और मेरे लिए ही संसार में सब काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है। इसलिए ऋषि महर्षियों, संपूर्ण प्राणियों में इनका ईश्वर का दर्शन हो रहा है। क्या है, और ये संपूर्ण प्राणियों को अपना स्वरूप समझते हैं, अपनी आत्मा समझ करके सारे संसार में आसक्ति और अभिमान को छोड़ करके विचरण करते रहते हैं। इसलिए और जब तक मनुष्य को सब प्राणियों में परमात्मा का दर्शन ना हो, तब तक मनुष्य को संतोष नहीं होगा। इसलिए भगवत भाव रखने वाली धर्म के आचार्य हो, चाहे भगवत भाव ब्रह्म भाव को रखने वाले धर्म के आचार्य हो, और दंड देकर के प्रजा को सन्मार्ग में चलाने के लिए भगवान ही प्रकट करते हैं। क्या है, इन्हीं से संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। भगवान से संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है, उन्हीं से सारे ऋषि महर्षि उत्पन्न होते हैं। गृहस्थ साधु फिर उन्हीं में राग और वैराग के हिसाब से फिर अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो धर्म होता है वो एक ही होता है, सनातन, और परमात्मा भी एक ही होता है। भगवान के मन में सप्तर्षि कुमार मनुष्य भगवान से उत्पन्न हुए हैं, और भगवान कहते मैं इनमें रहता हूँ, ये मुझ में रहते हैं, यही योग है, और ये भगवान में हमेशा रहते हैं। इसलिए इनसे सारी प्रजा उत्पन्न हुई है, और यही भगवान की विभूति है। क्या है, तो भगवान की विभूति को जो जान लेता है, योग को जो जान लेता है, वो योग को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान की विभूति को जान लेता है, वो योग को प्राप्त कर लेता है। और जब आदमी योग को प्राप्त कर लेता है, जहां रहता है वही जुड़ा रहता है, हमेशा भगवान के साथ जुड़ा रहता है, और भगवान उसके साथ जुड़े रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण क्या कर रहे हैं, क्या है, काव्य जी गान जी सिखा रहे हैं। निज अनुभव कहाँ खागे
कलेसा राम कृपा बिन सुनु खगराई जानी न जाय राम प्रभुताई जानी न जाने बिनु न होए परतीति बिन परतीत होए नहीं प्रीति प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई जिमि खगपति जल कय चिकनाई जिमि खग गुरु बिन होए न ज्ञान ज्ञान न होए विराग बिना गावहीं वेद पुराण सुख किलाहीं हरि भजन बिना को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिना चल की जल बिन कोटि कोटि पच पच मरिए कोटि कोट पच पच बोले करोड़ों बार मरो और जियो लेकिन विश्राम मिलना कठिन है संतोष के बिना। क्या है? संतोष नहीं होगा तो विश्राम मिलने वाला नहीं है। और जिसके जीवन में जहां संतुष्ट है बोले वही विश्राम है। जब कोई नर नारी असंतुष्ट रहता है तो बोले वही संसार में सबसे बड़ा दुख है। और जब संसार में संतुष्ट रहता है संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया संतुष्ट। और हम संतुष्ट नहीं रहते। जो नहीं खाना अनावश्यक वो खा जाते हैं, जो नहीं बोलना अनावश्यक वो बोल डालते हैं, जो नहीं सोचना अनावश्यक वो सोच डालते हैं, जो नहीं सुनना वो सुन डालते हैं। क्या है? तो क्या होता है? तो उसका शरीर में दुष्परिणाम होता है। हमारी ही अज्ञान से शरीर में कई तरह के रोग पैदा होते, दोष पैदा होते। क्या है? मनुष्य की बुद्धि में पूरी जानकारी नहीं है। अब पूरी जानकारी है तो दुख क्यों पा रहे? दुखी हो क्यों रहे? ये दुख कौन दे रहा है? हमारा अज्ञान ही हमको दुख दे रहा है। रोग कहीं बाहर से नहीं आते, हमारे अज्ञान का ही परिणाम है।